प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। हम कक्षा सप्तम की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 2 के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ रहे हैं। इस पाठ के कुछ पैराग्राफ हमने कल जाने। आज हम से पुनः इनका दोहरान करके आगे का हिस्सा पाठ का आगे पाठ को पढ़ाएंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति, जैसा कि शीर्षक में नाम दिया गया है, दुष्ट बुद्धि वाले का जो बुद्धि वाला है वो नष्ट हो जाता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह, है मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहाँ संकट और विकट दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम, कम्बुग्रीव नामक उनका मित्र एकः कुर्मः अपि, एक कछुआ भी तत्रैव प्रतिवसति स्म, वहाँ ही रहता था। अब क्योंकि हम दौरान कर रहे हैं तो शीघ्रता से इसको पढ़ेंगे। कल हमने पूरा एक एक शब्द का अर्थ करके इसको समझाया था। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, इसके बाद एक बार धीवर वहाँ आए। धीवर कहते हैं मछुआरे से, मछुआरे वहाँ आए। ते कथयन, उन्होंने कहा, वयं स्वयं मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः, हम कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्तां श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, तो मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? तो हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कुर्मः वदत, कछुआ बोला, ममैव, नहीं ऐसा नहीं। तद यथाहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, जैसे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं वैसा करो। कछुए ने हंसों से कहा। हंसौ एवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाव, हम क्या करें, बताओ तुम। तो कुर्मः वदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश के मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। कि आकाश के मार्ग से उड़ करके, मतलब दूसरे मार्ग पे, दूसरे तालाब में दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आज हम देखते हैं आगे का। हंसौ एवदताम, दोनों हंस एवदताम बोले। हंसौ एवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कह उपायः, यहाँ क्या उपाय है? भाई तुम उड़कर चले जाओ, इसका कैसा उपाय है, क्या है उपाय उसका, कैसे करें? तो कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम, लकड़ी के, काष्ठ कहते लकड़ी से, लकड़ी के डंडे को, दंडम मतलब डंडा, डंडे को, एकम चंचवा, एक चोंच, एक लकड़ी के डंडे को, चंचवा धार्यताम, चोंच में धारण करो,
चोंच में रख लो, दोनों तरफ दोनों सिरों को तुम पकड़ लो, एक सिरे को एक हंस, दूसरे को एक को संकट एक को विकट, दोनों जो है चोंच में उसको पकड़ लो। अहम काष्ठ दंडम दंड मध्ये अवलंब्य, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक करके, अवलंब्य मतलब लटक करके, युवयो पक्षवलेन सुखेन गमिष्यामि, तुम दोनों के पंखों की ताकत से, पक्ष मतलब पंख, बलेन मतलब ताकत से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ एकथयताम, हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने कहा, संभवति एषः उपाय, संभवति संभव है, एषः यह उपाय, यह उपाय संभव है, ऐसा हो सकता है। किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, किंतु अत्र यहाँ एक अपाय, अपाय कहते हैं हानि से, ये संधि हो रही है, अपाय धन अपि, यहाँ ये विसर्ग है, तो ये विसर्ग का उत्व संधि से उ हो गया, और ये बात पहले ये में जो ए छुपा हुआ है, ए के ए और ये उ मिल करके गुण संधि से ओ गया, फिर पूर्व संधि से ए का जो है पूर्व हो गया ओ में, और ए के स्थान पे अवग्रह चिन्ह अपायोपि इस प्रकार बन गया। किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक हानि भी है, एक हानि भी है। जा तो सकते हैं ऐसा, एक डंडे में चोंच में हम धारण कर लें उसको, बगल के उसके सिरों को, और तुम बीच में लटक जाओ मुंह के बल, और हम पंख की ताकत से तुम्हें उड़ा के ले जाएं, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन इसमें एक हानि भी है। तो इसमें एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा नियमानम ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुमको देख करके, अवलोक्य मतलब देख करके, जना लोग किंचिद वदिष्यन्ति एव, कुछ तो बोलेंगे ही, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही, कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम, तदा तब मरणम निश्चितम, क्योंकि तुम मुंह खोला उत्तर देने के लिए, तो तुम गिर जाओगे, और गिरोगे तो निश्चित तुम्हारा मरना है, यदि तुमने मुंह खोल दिया, उत्तर दे दिया तो। अतः तुम अत्रैव बस, इसलिए मरने से बढ़िया है वहाँ मरो, उससे बढ़िया यहीं जो है तो यहाँ ही रहो। अतः इसलिए तुम अत्रैव, अत्र धन एव, यहाँ ही बस रहो, यहाँ वृद्धि संधि हो रही है, देख लो, अत्र धन एव। तत तब श्रुत्वा, वह श्रुत्वा सुन करके, क्रुद्ध कुर्म अवदत्, क्रुद्ध क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ, कुर्मः कछुआ, अवदत् बोला, क्रोधित कछुआ, ये वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, अरे क्या मैं मूर्ख हूँ,
उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। अरे कोई बोलेगा तो मैं उसका उत्तर नहीं दूँ, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ। मुझे भी पता है कि अगर मैं बोलूँगा तो मैं नीचे गिर जाऊँगा, तो मैं बोलूँगा ही नहीं। किंचदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। किंचदपि, कुछ भी, न नहीं, वदिष्यामि, बोलूँगा। अतः इसलिए अहम यथा वदामि, अहम मैं यथा जैसा वदामि बोल रहा हूँ या बोलता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा तुम दोनों करो। इसलिए मैं जैसा, मैं मूर्ख नहीं हूँ, तो चिंता मत करो इसके लिए कि मैं बोल जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा, मैं बोलूँगा नहीं। तो जो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ के कुछ पैराग्राफ को और समझा। हम आगे का हिस्सा कल पढ़ेंगे। आप इसको अपने जो है आपसे स्वयं से पढ़ना का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।